हरे कृष्णा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देवकीनंदन के वीडियो को इतना लाइक किया, इतना व्यूज़ किए। अभी आज जो रिकॉर्डिंग हो रही है, आज के दिन 4,10,000 व्यूज़ हो चुके हैं। तो आप सभी बहुत इंटरेस्टेड हैं गुरुकुल के विषय में। और आज हम देवकीनंदन के पिताजी सचिन प्रभु से मिलने जा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। तो सचिन प्रभु पिछले 16 साल से टीचर हैं, एमएससी फिजिक्स से ग्रेजुएट हैं और 16 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं एज अ टीचर। तो आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आप साइंस पढ़ाते भी हैं। तो कई लोगों का प्रश्न हो सकता है कि आप अपने बेटे को इस प्रकार के गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में क्यों डालना चाहें या क्यों डाले हैं आपने? प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो साइंस है उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअलिटी कुछ और है और साइंस कुछ और है। साइंस, जिसको हम हर रोज़ की भाषा में साइंस बोलते हैं, वो वास्तविकता में स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है। अगर हम साइंटिस्ट को देखें, बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, तो हम देखेंगे वो सब स्पिरिचुअल थे। जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, न्यूटन, नील्स बोहर, श्रोडिंगर, मैक्स बॉर्न, इन सब ने अपनी जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज की हैं, तो वो पाते हैं कि वास्तविकता में जितने भी साइंटिफिक लॉज हैं, ये सब कोई सुप्रीम बीइंग है, कोई क्रिएटर है, कोई लॉ मेकर है जो इनको क्रिएट कर रहा है। जैसे मैक्स बॉर्न ने बोला है कि एटम के बारे में, आई सा इन इट द डीपेस्ट सीक्रेट ऑफ नेचर एंड द ग्रेटनेस ऑफ क्रिएटर एंड द क्रिएशन। तो जो साइंटिस्ट, रियल साइंटिफिक एटीट्यूड मीन्स वी शुड बी स्पिरिचुअल। ए रियल साइंटिफिक पर्सन believes in spirituality. He believes in God. He believes that if there is some law, there is some scientific law, there must be some lawmaker, there must be some if there is some creator, there must creation, there must be some creator. इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर कोट्स कहे हैं, तो इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों ही सत्य के खोज में है। यस, साइंस भी सत्य खोज रहा है कि सच्चाई क्या है, और स्पिरिचुअलिटी भी उस एक सच्चाई को खोज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। रामानुजन ने भी बोला है ना कि एन इक्वेशन हैज नो मीनिंग फॉर मी अनलेस इट गिव्स मी ए थॉट ऑफ गॉड। तो ये बताना चाहिए, आज के जो प्रेजेंट मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये रिवील करना चाहिए, बताना चाहिए बच्चों को, बट ये नहीं बताया जा रहा। इसलिए मुझे आज का ये जो सिस्टम है, प्रेजेंट जो एजुकेशन सिस्टम है, ये मुझे कंप्लीट दिखाई नहीं दिया और मुझे लगा नहीं कि ये मेरे बच्चे के लिए परफेक्ट सिस्टम है। तो इसलिए मैंने उसको गुरुकुल में डाला, जहाँ पर वो पूरी तरह से उसको स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और साइंटिफिकली भी एडवांस किया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा डिसीजन है देखा जाए कि बच्चे को मेन स्ट्रीम जो सभी लोग जिस प्रकार से स्कूलिंग कर रहे हैं उससे हट के काफ़ी बड़ा स्टेप लिया गया। थोड़ा सा रिस्क भी लग सकता है कि एक नया चीज़ है जो ज़्यादातर लोग नहीं करना चाहेंगे इस प्रकार से, और कई लोग करना भी चाहेंगे लेकिन और जानना चाहते हैं इस बारे में। तो आप क्या इंस्पिरेशन रहा, कैसे आप इस डिसीजन पे आए कि मैं गुरुकुल भेजूंगा अपने बेटे को? देखिए, बच्चे को गुरुकुल भेजने के पीछे जो कारण था वो प्रेजेंट सिनेरियो है जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ। मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ और पिछले लगभग 16 ईयर से मैं बच्चों को फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट्स के साथ डील करता हूँ। कॉलेज में भी पढ़ाया है, स्कूल लेवल पे भी पढ़ाया है। तो मैंने देखा है कि बच्चे एक्चुअल में ये सब पढ़ तो रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को ले तो रहे हैं, बट एक्चुअल में वो लोग रियली अंदर से ना तो पीसफुल हो पाते हैं, ना वो हैप्पी हो पाते हैं। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसा फ्यूचर नहीं चाहता कि वो ये सब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को अचीव तो कर ले, इस सब सक्सेस को अचीव तो कर ले, बट वो अंदर से हैप्पी ना हो, वो खुश ना हो। अगर हम खुद खुश नहीं हैं, खुद हम इंटरनली हैप्पी नहीं हैं, हम दूसरों को हैप्पी कैसे बनाएंगे? तो जो गुरुकुल सिस्टम है, वहाँ मैं उसमें परफेक्शन पाता हूँ। वो बच्चे को मैं देखता हूँ, जब से मैंने बच्चे को गुरुकुल में डाला है, वो पहले से बहुत ज़्यादा खुश है। वो खेलता है, हर रोज़ 2-3 घंटे उनको हर रोज़ फिजिक पे ध्यान दिया जाता है, उनको एक्सरसाइज करवाई जाती है। अच्छे से वो लोग जॉगिंग करते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं हर तरह की। तो वो फिजिकली ग्रो कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, 3-3:30 बजे उठ के चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंगल आरती करते हैं। तो उससे वो लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग बन रहे हैं। और उनको हार्ड वर्क करवाया जाता है, मतलब उनको अपना जो हर रोज़ डेली एक्टिविटीज़ हैं उनकी, ऐसा नहीं कि आज का जो बच्चा है, स्पीकिंग वेरी फ्रेंकली, मैं मतलब इसमें कुछ छुपा नहीं रहा,
आज के बच्चे को अगर हम कहें कि आप ज़रा एक थोड़ा सा कुछ सब्जी छोटी सी बना के आप ज़रा आज खिलाइए, आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, वो नहीं कर पाएगा। बट वहाँ पर बच्चे खुद सारा काम अपने आप करते हैं, अपने आप वो कुकिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, गायों की देखभाल करते हैं। तो उससे उनकी, मैं मानता हूँ इससे पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उनके अंदर जो भय है वो निकलता है, वो लोग आपस में खेलते हैं खूब, दे एंजॉय सो मच। आई डोंट सी सच टाइप दैट एंजॉयमेंट इन दिस प्रेजेंट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो कहीं ना कहीं हमें अपने सक्सेस के डेफिनेशन को देखना पड़ेगा, है ना। कई जैसे एक जनरल सक्सेस का डेफिनेशन लोग यही सोचेंगे कि लड़का पढ़ लिख के अच्छा नौकरी पाए और अच्छा सैलरी पाए और अच्छा परिवार हो और सुविधाएं हो, गाड़ी बंगला सब हो। लेकिन आपका सक्सेस का डेफिनेशन किस प्रकार से? देखिए, जो आपने सक्सेस के बारे में बात की, ऐसा नहीं कि इसको सक्सेस नहीं कहा जाएगा। बच्चे जो हैं वो अच्छा मटेरियल एजुकेशन लेते हैं, NITs, IITs, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं या अदर अच्छे अच्छे कोर्सेज करते हैं और उसके बाद वो अच्छी अच्छी जॉब्स को अचीव करते हैं, अच्छे अच्छे पैकेजेस लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल फ्लॉप सिस्टम है, ये बिल्कुल बेकार है, ये सक्सेस है, बट ये पार्शियल सक्सेस है, इट इज़ नॉट कंप्लीट सक्सेस। अच्छे अच्छे बड़े बड़े शहरों में बच्चे बढ़िया बढ़िया पैकेज ले रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का एक्चुअल वहाँ पर क्या हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बच्चे IITs या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, बट बहुत जल्दी ये देखा गया है कि वो लोग बैड हैबिट्स में आ जाते हैं। वो लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और इसके अलावा और भी बहुत सारी गलत हैबिट्स को अचीव कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं और वहाँ जाके, और मतलब मीन्स अगर हम स्पिरिचुअल टर्म में बात करें तो अधर्म के मार्ग को अपना लेते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है वो खुश हो ही नहीं सकता। And sometimes they get involved in this affairs, boys girls affairs, and they get married and very soon they get divorced। ये सब चीज़ें आजकल बहुत आ रही हैं, डाइवोर्स, ये सब मतलब ये सक्सेस है, बट सक्सेस कंप्लीट सक्सेस नहीं है। कंप्लीट सक्सेस मीन्स आप अंदर से खुश होने चाहिए। वी शुड बी स्पिरिचुअली, अगर हम स्पिरिचुअली कल्टिवेट नहीं कर रहे हैं बच्चे को, तो वो कभी भी बच्चा पीसफुल नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा और फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन ये ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास सब कुछ है लेकिन हैप्पी नहीं हूँ, बिल्कुल, मैं शांत नहीं हूँ। बिल्कुल, और ये पाया गया है, ये चीज़ हम देख रहे हैं। और दूसरे हाथ पे जितना भी है मेरे पास, चाहे ज़्यादा ना हो, लेकिन फुलफिलमेंट है, उसमें संतुष्टि है, खुशी है। तो हम देखते हैं कि बच्चे जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, क्योंकि हमारा जो इस्कॉन मूवमेंट है, हरे कृष्णा मूवमेंट है, इसमें कॉलेजेस में प्रीचिंग होती है, हमारे जो डिवोटीज़ हैं वो जाके कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को प्रीचिंग करते हैं। तो हम देखते हैं जब वो स्टूडेंट्स को इस तरह से प्रीच करते हैं और उनको ये जो जपा है हमारा हरे कृष्ण महामंत्र, उनको जप करना सिखाते हैं, उनको भगवान का प्रसाद पाना सिखाते हैं, तो वो लोग इतने खुश हो जाते हैं, इतने आनंद में आ जाते हैं कि उनको जो पिछला प्लेजर है, जो वो फिल्मी सॉन्ग सुनने में या फिल्मी सॉन्ग्स पे डांस करने में या सब बॉयज़ गर्ल्स इंटरमिक्सिंग में जो उनको आनंद आता था, वो आनंद वो छोड़ देते हैं। आपके बेटे ने जपा के बारे में बहुत अच्छे से बताया था तो आप ही से सीखा है, बहुत अच्छा है। हमारी धर्मपत्नी मेनली उसको बहुत अच्छे से टेक केयर किया है, उसको बचपन से स्पिरिचुअली बहुत कल्टीवेट किया है, काफ़ी हार्ड वर्क किया है हमारी वाइफ ने उसके ऊपर। तो इसमें आप क्या दोनों पेरेंट्स का हाथ है या कैसे समझें इसको? दोनों पेरेंट्स का एटीट्यूड किस प्रकार से? देखिए, हम दोनों का जो एटीट्यूड है वो इवन बिफोर हिज बर्थ, इसके जन्म से पहले हम दोनों का यही एटीट्यूड था कि हमारा जो भी बच्चा होगा हम उसको आध्यात्मिक बनाएंगे। उसका कारण, बहुत सारे कारण हैं कि हमारी वाइफ भी मटेरियली एजुकेटेड है, वो भी MSc किया है, मैं भी MSc किया है, वो भी हॉस्टल्स में रही है, मैं भी हॉस्टल्स में रहा हूँ। तो हमने देखा कि बहुत, स्पीकिंग वेरी फ्रेंकली, हालत बहुत ख़राब होती है ये जो, मतलब, और इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं होती है। तो हम दोनों का ये डिसीजन था बच्चे को लेकर कि हम बच्चे को, हमारा बच्चा जो भी होगा, चाहे वो लड़का होगा चाहे लड़की होगी, उसको हम स्पिरिचुअली कल्टीवेट करेंगे और उसको स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के लिए उसको भरपूर मौका देंगे, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे। और जब वो पैदा हुआ तो उसके बाद से ही बहुत छोटी एज से हमारी जो वाइफ है एकांतराग्नि देवीदासी, उसने बच्चे के ऊपर बहुत हार्डवर्क किया। उसने उसको शुरू से ही, वो बिल्कुल छोटा था, तिलक लगाती थी उसको और हरे कृष्ण महामंत्र उसको जप करना सिखाया और उसको हर रोज़
बहुत छोटी एज से एक अच्छी फास्टिंग स्टार्ट करवाया, और इस तरह से सारी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है मंदिर में लेकर जाती थी, भगवान को प्रणाम करना सिखाती थी, मृदंग बजाना सिखाती थी, तो उसको हमेशा स्पिरिचुअल और बाहर का कुछ नहीं देती थी, केवल भगवान का प्रसाद देती थी। तो अब बचपन से उसको इस तरह से कल्टिवेट किया कि वो इस सिस्टम में अडॉप्ट हो गया, मतलब उसको गुरुकुल में जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई, और इस तरह से उसने बहुत अच्छा अभी वो कर रहा है, बहुत अच्छा, इज़ हैप्पी। हमारी पर्टिकुलरली हमारी वाइफ का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जो माता लोग हैं वो घर में रहती हैं और बच्चे को इस तरह से टेक केयर करने के लिए उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर घर की जो माताएं हैं वो बच्चे को इस तरह से उसकी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के ऊपर विशेष ध्यान दें तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरा आपसे 2 और प्रश्न हैं। जी प्रभु। तो पहला प्रश्न ये है कि कई लोगों का ये प्रश्न होगा और है भी कि आपने अपने बेटे को गुरुकुल में तो भेजा है, लेकिन फ्यूचर में किस प्रकार से वो अपने पैर पे खड़ा हो पाएगा और क्या ऑप्शंस हैं उसके एज ए लिविंग लाइवलीहुड, किस प्रकार से सरवाइव करेगा? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि जब बच्चे को गुरुकुल भेजने की बात होती है तो अप्रिशिएट किया जा सकता है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए कंसर्न हो सकता है कि फ्यूचर में क्या करेगा। देखिए, जब मैंने बच्चे को गुरुकुल में डाला तो मैं उसके इस तरह से मटेरियल एडवांसमेंट के लिए नहीं, मतलब मटेरियल एडवांसमेंट अगर ज़्यादा मुझे करवाना है तो मैं दूसरे स्कूल में भी डाल सकता था। मुझे बेसिकली, जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे उसका स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करना है ताकि उसके अंदर गुड क्वालिटीज़ आएँ, वो धर्म के मार्ग पे चढ़े। और जो भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम, जो लोग अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं उनको भी भगवान खिला रहे हैं। हम, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, जो अच्छी अच्छी जॉब्स में ऐसे लोग हैं जो कि डिजर्व नहीं करते हैं उस जॉब के लिए, तो भगवान उनको दे रहे हैं। दे आर नॉट एट ऑल डिजर्व फॉर दैट पोजीशन, बट समहाउ दे गॉट दैट पोजीशन। यहाँ पे कोई प्रश्न पूछ सकता है, तो फिर अधर्म के मार्ग पे चलने से भी हमें मिल रहा है, तो कैसे समझें? लेकिन वो सब डेस्टिनी के अकॉर्डिंग मिल रहा है, उनके डेस्टिनी में था, भाग्य में था, तो भगवान ने दे दिया। मीन्स उन्होंने प्रीवियस लाइफ में जो पुण्य कर्म किए उसके बदले में उनको ये मिल गया। अब प्रेजेंट जो वो अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं उसका रिजल्ट उनको मिलेगा। ये सही। दे विल गेट इन दिस लाइफ आल्सो, दे कैन गेट। हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जो लोग बहुत अधर्म के मार्ग पर होते हैं उनके साथ कभी कभी बहुत बुरा भी हो जाता है, ऐसा, मतलब इट कैन बी सीन। कार्मिक रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। कोई भी व्यक्ति जो अधर्म के मार्ग पर है, अधर्म का कार्य कर रहा है, लोगों को चीट कर रहा है, किसी भी तरह से कोई भी नशा कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो वो अधर्म के मार्ग पे कोई भी व्यक्ति है, उसको उसका कार्मिक रिएक्शन तो फेस करना पड़ेगा। वो इस लाइफ में भी हो सकता है, वो नेक्स्ट लाइफ में। लेकिन जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल रहा है, जब अधर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भगवान खिला रहे हैं, तो धर्म के मार्ग पर जो व्यक्ति चल रहा है उसके लिए उसकी डेस्टिनी में जो है उससे भी ज़्यादा भगवान उसको देंगे। उसके लिए कोई, हम कितने डिवोटीज को देखते हैं, सब लोग बहुत अच्छे, हैप्पीली, दूसरों से ज़्यादा खुशी का जीवन जी रहे हैं। और बाकी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी हमने देखा, गुरुकुल की जो है उसमें भी बताया गया कि बच्चे जो हैं वो अगर वो गृहस्थ जीवन में भी जाते हैं गुरुकुल से पढ़ने के बाद, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। स्पिरिचुअल वे से वो अपनी लाइफ को, या बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस एक बहुत अच्छा एरिया है, बिजनेस के अंदर जाके वो अपने फैमिली को ब्रॉटअप कर सकते हैं। लेकिन वो मेन पॉइंट ये है कि वो लोग स्पिरिचुअली दे शुड बी सेटिस्फाइड, हैप्पी। वो लोग स्पिरिचुअली वो लोग स्ट्रांग होने चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअली स्ट्रांग है तो उसके जीवन में किसी चीज़ का आभास नहीं, कोई कमी नहीं आएगी। मेरा इसके ऊपर फर्म फेथ है और वो रहेगा। आपकी श्रद्धा से हम होप करते हैं कि बाकी सबका भी हौसला बढ़े और कुछ स्पिरिचुअलिटी के पाथ में डिसीजंस ले सकें, क्योंकि एक्चुअली हाँ, स्पिरिचुअलिटी सारा का सारा फेथ पे, श्रद्धा पे ही टिकी हुई है। जी। तो दृढ़ श्रद्धा होने से लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो मेरा आखिरी प्रश्न यही है कि इस वीडियो को बहुत सारे डेफिनेटली पेरेंट्स ही ज़्यादा देखेंगे इस वीडियो को, और ऐसे इंटरेस्टेड पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को वैदिक लाइफस्टाइल या वैदिक एजुकेशन के फील्ड में भेजना चाहेंगे। तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, कुछ आपका सजेशंस उन पेरेंट्स के लिए? जी। देखिए, अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को इस तरह से स्पिरिचुअली कल्टीवेट कंप्लीटली जैसे हमने भेजा है, इस तरह से वो करना चाहते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजा है, अगर आप में से कोई भी ऑडियंस जो इसको सुन रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, वो अपने बच्चे को इस तरह से गुरुकुल सिस्टम में भेजना चाहते हैं, तो बिना किसी हेजिटेशन के आप भेज सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे जब आपका बच्चा उस सिस्टम में जाएगा तो कितना वो खुश महसूस करेगा।
ये आजकल के जो बच्चे ये सब वीडियो गेम ये सब में लगे रहते हैं, इससे बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो उसमें जब बच्चा जाएगा उस सिस्टम में, तो ही सभी बच्चे, ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चे के लिए कह रहा हूँ, हमने जितने भी बच्चे देखे हैं वो लोग बहुत खुश रहते हैं। और फिर भी अगर इसमें हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, मान लीजिए कोई पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये सिस्टम में तो हम नहीं भेज सकते, बहुत मुश्किल है, तो डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन लेना हमारे लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने बच्चे को घर में रखिए, किसी स्कूल में जो आसपास आपके लोकल स्कूल्स हैं उसमें डालिए। बट मेन पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चे को सिर्फ एजुकेशन मत दीजिए, उसको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दीजिए। अगर उसके पास वैल्यूज़ होंगी तो वो बच्चा कभी भी मॉरस नहीं होगा। कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर वो मॉरस नहीं है अपनी लाइफ में, उदास नहीं है, वो खुश है, वो आनंद में है, तो उसके पास सभी सुख संपदा अपने आप आएंगी। वो खुद भी आनंद में होगा और दूसरों को भी आनंद में रखेगा। तो इसलिए मेन पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चे को वैल्यूज़ दें, सिर्फ वैल्यूज़ नहीं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ दें, उनको स्पिरिचुअली कल्टीवेट करें, उन्हें भगवत गीता पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें, और उन्हें जब भी टाइम मिले आपको, आप कुछ भगवान की अच्छी स्टोरीज सुनाएं। आप उनको ये जो महामंत्र हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बहुत अच्छा मंत्र है स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के लिए, जो कलयुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमें देकर गए हैं। तो इस मंत्र को आप उनको जप करने के लिए दे सकते हैं, उनको खुद भी उनके साथ बैठ के कीर्तन कर सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी इस तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें डीटी वर्शिप में लगा सकते हैं, उन्हें सब सिखाएं, उन्हें मृदंग बजाना सिखा सकते हैं। इससे देखना वो बच्चे बहुत खुश होंगे अपने जीवन में, कभी भी उदास नहीं होंगे, और वो लोग आपको थैंक्स करेंगे, और कभी भी लाइफ में वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। और एक थर्ड ऑप्शन मैं इसमें और भी बात करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स ये कहते हैं कि ना तो हम अपने बच्चे को गुरुकुल में भेज सकते हैं, और ना ही अपने बच्चे को गुरुकुल में, तो ये डिसीजन बहुत हार्ड है, और जो प्रेजेंट जो मॉडर्न स्कूल्स हैं उसके अंदर भेजना भी, उसके अंदर भी ये है कि बच्चा क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के एसोसिएशन से वो बच्चे के अंदर अलग अलग सब नेगेटिविटीज़ आ सकती हैं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन ये किया जा सकता है, जो कि हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट में बहुत सारे पेरेंट्स इसको करते हैं, कि वो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवा सकते हैं। मतलब वो किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से एफिलेट करवा के अपने बच्चे को, जैसे ओपन स्कूल्स होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे एफिलेट करवा सकते हैं, और घर में ही उनको एजुकेशन दे सकते हैं, और साथ में स्पिरिचुअली कल्टीवेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे जीवन में। जैसे आपने सुना होगा, एक अभिज्ञा बच्चा है, वो साउथ इंडिया का बच्चा है, उसकी बहन और वो दोनों बच्चे जो हैं बहुत हाईली टैलेंटेड हैं। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि उनको जो है उनके पेरेंट्स ने होम एजुकेशन ही दी है। वो भी इस तरह से एक ओपन स्कूल से पढ़ रहे हैं, और वो बच्चा जो है वो कुछ बायोलॉजिकल लेक्चर देता है कॉलेजेस में जाके। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसको हम एक स्टूडेंट है, अभी मेरी मेमोरी में उसका नेम नहीं आ रहा, राधिका रमन प्रभु यूएसए में एक स्टूडेंट है जो सिर्फ वो भी इसी होम स्कूलिंग के थ्रू ही पढ़ा। और वो बच्चा जो है उसने 21 ईयर्स की एज में, वो एक डिवोटी बच्चा है, डिवोटी फैमिली का बच्चा है, और उसने जस्ट एट द एज ऑफ 21 ईयर्स ही कंप्लीटेड हिज पीएचडी। तो इस तरह के एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें बच्चे जो हैं, जब वो स्पिरिचुअली कल्टीवेट होते हैं, जब वो रेगुलरली स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, तो अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये खुद हमने अपने आंखों से देखा है। रवि, हाँ यस प्रभु जी जैसे बता रहे हैं कि रवि एक बच्चा है, रवि प्रकाश द्विवेदी। तो वो जो बच्चा है वो अभी रामजीवन प्रभु एंड वो जो बच्चा है वो उसने बीटेक किया एनडीआरआई से, एमटेक किया एनडीआरआई से, और अब पीएचडी उसने किया। और वो बच्चा बचपन से ही, मतलब जब डिवोटीज उसके पास गए, उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताया, तो बोलता है ये सब तो मैं बचपन से ही फॉलो कर रहा हूँ, धर्म के जो 4 नियम है, बोलता है मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ। अब जो बच्चा धर्म के 4 नियम बचपन से फॉलो कर रहा है, ब्रह्मचर्य को बचपन से ऑबे कर रहा है, तो बच्चा हाईली सक्सेसफुल होगा। रिसेंटली अवार्ड भी जीता उन्होंने उस बच्चे ने, यस ब्रेव ये दिस GYTI, हाँ ये जो मतलब उसने इंडिया को प्रेजेंट किया। हमने उनको इंटरव्यू भी किया है, तो इस कमेंट्स नहीं डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप उनको भी मिल सकते हैं। तो वो बच्चा मतलब उस बच्चे को देखने से ही जब पहली बार मैं मिला तो उसकी आंखें बहुत मतलब तेजस्वी, उसके चेहरे पे बहुत तेज था, और उस बच्चे ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट किया। आईआईटी से भी ऊपर वैल्यू का एक इंस्टीट्यूट है साउथ बेंगलोर में, जहाँ से उसने पीएचडी किया, और उसने बहुत जबरदस्त, उसको यंगेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड मिला फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बहुत इससे बड़े बड़े और भी बहुत सारे अच्छे उसने अवार्ड्स लिए। और तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ब्रह्मचर्य का पालन, आज का प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम
कहाँ बच्चे को ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाता है। जबकि विदेशों में भी इसका महत्व समझ रहे हैं लोग, बिल्कुल। अभी बहुत सारे वीडियोस इस पे बन रहे हैं। अगर बच्चा जरूरी है। जी प्रभु, और बच्चा अगर बचपन से ही इसको ब्रह्मचर्य को पालन करता है तो उसका मेमोरी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा शार्प होगा। लेकिन क्या कोई एजुकेशन सिस्टम है, क्या कोई बोर्ड, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बच्चे को ब्रह्मचर्य के बारे में बता रही हो, एक्सेप्ट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन? तो ये यूनिवर्सिटीज़ और ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम तो ये सब नहीं कर रहा। तो ये ड्यूटी अब किसकी है? ये ड्यूटी पेरेंट्स की है कि पेरेंट्स बच्चे को ये सब बताएं, ब्रह्मचर्य के बारे में बताएं। और गुरुकुल में तो ये सब अच्छे से सिखाया ही जाता है, तो ये सब अच्छा है प्रभु। आई थिंक हमारे जो ठीक है, धन्यवाद, ऑडियंस आपने है, काफ़ी समय दिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपके कई सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो इसी के साथ आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और आप लोग जुड़े रहिए, आपके लिए इसी प्रकार से वो स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे हम वीडियोस देते रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।